शर्त क्या? मैं सुना तो रहा हूं, पर तुम्हें सुनना कैसे पड़ेगी। राम भगत तुम, मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हार मैं जान। तुम्हारी चतुराई समझ रहा हूं, पर लेकिन अगर जानना चाहते हो तो निवेदन है, मन से चतुराई को हटा दीजिए, मन से संदेह को हटा दीजिए, तब जाकर के समझ पाओगे ये कौन से राम की राम कथा है। चरणों में गिर गए, बोले बताइए ना ये किस राम की राम कथा है। तो याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, बोले ये उस राम की कथा है। बोले किस राम की? ये बोले कथा उस राम की है। बोले किस राम की? बोले जो राम अरे बिन पद चलाए। कहा भरद्वाज जी, ये जो राम कथा है ना, ये दशरथ के बेटे की नहीं है। ये जो राम कथा है वो घट-घट में बैठने वाले राम की नहीं है, जिसने संसार बनाया उस राम की नहीं है, जो तो सबसे न्यारा है उस राम की कथा है। बोले वो राम है कैसा? बोले बिन पद चलाए, सुने बिन कान, बिन पद चलाए, बिन पद चलाई, सुने बिन गाना, करो बिन कराम, करे बिन नाम, करे बिन कराम, करे बिन नाम। संसार से न्यारा राम है ना, वो जानते हो कैसा है? बिन पद चलई, सुनई बिन काना। उसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, जिसके कान नहीं है वो फिर भी सुनता है। आनन रहत सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता वड़ जोगी। जिसके पास वाणी नहीं है फिर भी वो वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये रामचरितमानस राम कथा उन राम। सच्चाई भी ये है। मेरा निवेदन है, ये किसी का लाला है, इसे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जब आप भी बड़े हो जाओ तो आप भी कथा करना। निवेदन करना चाह रही थी, ये कुछ प्रश्न है जो मुझे लगता है आजकल के जो नए बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा ये प्रश्न आते हैं। क्या भगवान है तो वो रहता कहाँ है? प्रश्न है, भगवान है तो रहता कहाँ है? और रहता है तो दिखता क्यों नहीं? और दिखता है तो फिर वो कर क्या सकता है? सब लोगों के मन में प्रश्न रहता है। एक दिन एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, देखो मंत्री, मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब दो तो ठीक है, वरना तुम्हारा वध कर दूंगा। प्रश्न क्या है? भगवान है तो रहता कहाँ है? और रहता है
तो दिखता क्यों नहीं, और दिखता है तो वो राम भगवान कर क्या सकता है। 1 महीने का समय है, अगर 1 महीने के समय के अंदर अंदर बता दिया तो ठीक, वरना तुम्हारा वध कर दूंगा। उस मंत्री ने चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत सब पढ़ लिया, पर समझ नहीं आया। एक दिन मंत्री बड़ा परेशान, 1 महीना भी होने जा रहा है, घर पहुंचा। छोटे से बच्चे ने पूछा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हो? कहा, बोले राजा के 3 प्रश्न हैं और जवाब नहीं दिया तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। उस छोटे से बच्चे ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, इन 3 प्रश्नों का जवाब कल मैं दूंगा। बालक हट पकड़ गया, राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने कहा, मंत्री जवाब दो। तो मंत्री ने कहा, इन प्रश्नों का जवाब मैं तो क्या दूं, इन प्रश्नों का जवाब तो मेरा छोटा सा बेटा दे। राजा ने कहा, हमें तो जवाब से मतलब है, चाहे बाप दे चाहे बेटा दे, जवाब चाहिए, जवाब दो। छोटा सा लड़का था, बोला राजा साहब मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे 1 कटोरे में दूध लेके आया जाए। राजा ने आदेश दिया, 1 कटोरे में दूध आया। अब वो छोटा सा लड़का हाथ में कटोरे का दूध का कटोरा लेकर के उस दूध में उंगली घुमा रहा है, ऐसे बार बार बार, पी नहीं रहा, केवल उंगली घुमा रहा है। राजा ने पूछा, क्यों, दूध में कुछ डला हुआ है क्या, कचड़ा वगैरह कुछ डला है? लड़का बोला, नहीं, दूध में तो कुछ भी नहीं है। बोले तो देख क्या रहे हो? वो राजा बोला, वो छोटा सा लड़का बोला, बोले मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि दूध में घी होता है, मैं इस दूध में उंगली डाल डाल के घी ढूंढ रहा हूं, घी तो दिख ही नहीं रहा। राजा ने कहा, अच्छा मूर्ख बालक है, बोले इसमें घी नहीं है। उस बच्चे ने कहा, तो क्या मेरी माँ ने झूठ कहा? राजा बोला, नहीं, तुम्हारी माँ ने भी झूठ नहीं कहा। बोले तो आप झूठ बोल रहे हो? राजा बोले, नहीं, मैं भी सच बोल रहा हूं। बोले मतलब? उस राजा ने कहा, बोले दूध में घी तो है, पर उस घी को निकालने के लिए, घी पाने के लिए अगर घी चाहिए तो पहले दूध को गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें जामुन डालो, जब वो दूध दही बन जाएगा, फिर उसे पिलो, जब माखन, जब दही मई भाओगे तो फिर उसमें से जब माखन निकलेगा, माखन को जब गर्म करोगे तब कहीं जाकर के उसमें से घी निकलेगा। बच्चे ने कहा, बस यही तो बात है। बोले क्या? बोले जैसे इस दूध में वो घी छुपा हुआ है, बोले ऐसे ही इस संसार में वो भगवान छुपा हुआ है। बोले फिर वो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? बच्चा ऐसे सिर पे हाथ रख के बोला, रहोगे तुम ना? अभी तो बताया, जब दूध में से घी निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भगवान को पाने के लिए भी भक्ति करनी पड़ती है, तब वो परमात्मा दिखाई देता है। बोले अच्छा, बोले वो भगवान कर क्या सकता है? वो भगवान कर क्या सकता है? वो छोटा सा बच्चा बोला, राजा पहले एक बात बताओ। क्या? बोले बताने वाला बड़ा होता है कि पूछने वाला? बोले पूछने वाला छोटा होता है और बताने वाला बड़ा होता है। बोले तो बड़ा व्यक्ति कहाँ बैठता है? बताने वाला गुरु के समान होता है ना, और गुरु कहाँ बैठता है? बोले सबसे ऊंचे सिंहासन पर।
बोले तो फिर चेला राम हम कौन हुए? बोले गुरु। और तुम कौन हुए? बोले चेला। बोले तुम ऊपर बैठे हो, हम नीचे बैठे। राजा ने कान पकड़े, नीचे आया और वो छोटा सा बालक उस राज्य के सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने हाथ जोड़े, कहा अब बता दीजिए वो भगवान कर क्या सकता है? वो छोटा सा बच्चा जोर से हंस करके बोला, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? बोले क्या? बोले तुझ जैसे राजा को नीचे खड़ा कर दिया और मुझ जैसे बालक को इस राज्य के सिंहासन पर बिठा दिया, बस यही भगवान कर सकता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भगवान संसार में है। भरद्वाज जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने और प्रश्न पूछ लिए। याज्ञवल्क्य जी ने क्या पूछे? याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न पूछा, महाराज मेरे 4 प्रश्न और हैं, नोट करते जाइएगा। 4 प्रश्न कौन कौन से? बोले कहा ना पापक जार सके, ओ बोले कहा ना समुद्र समाए, ओ बोले कहा ना अबला कर सके, ओ भैया काल काए नहीं खाए। प्रश्न किया, महाराज जवाब दो। अग्नि में क्या नहीं जल सकता? समुद्र में क्या नहीं डूब सकता? और भैया माताएं क्या नहीं कर सकती? जिस घड़ी राम जी को राज्याभिषेक होना था, उस घड़ी ही माता कैकेयी ने राम जी को वनवास भेज दिया। माताएं क्या नहीं कर सकती? और काल क्या नहीं खा सकता? ये जवाब दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बोले वो परमात्मा, तुमने पूछा कि अग्नि क्या नहीं जला सकती, तो जवाब दिया क्या? बोले धर्म न पाप के जार सके। अग्नि में सब कुछ जल सकता है, पर धर्म जलने वाला नहीं है। अगर धर्म भी जल जाता ना, तो लोग भैया धर्म दान पुण्य ना करते। बोले धर्म न पाप की जार सके, और मन ना समुद्र समाए। समुद्र में सब कुछ डूब सकता है, पर समुद्र में मन डूबने वाला नहीं है। और बोले पुत्री ना अबला जन सके, अकेली स्त्री कभी भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। वो बोले काल नाम नहीं खा। काल सब कुछ खा सकता है, पर नाम को कभी भी नहीं खा सकता। तभी तो कहते हैं भैया जिंदगी में कुछ नहीं रखा, केवल नाम कर जाओ, जो व्यक्ति मरने के बाद भी तुम्हारा नाम अमर रहता है। तो अंत में याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे और कहा, बोले एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले ऐसे हो संशय। बोले आज तुम्हारे मन में जो संशय है ना, ऐसे ही संशय एक ने और किया था। बोले किसने? बोले ऐसे हो संशय कीने भवानी महादेव तब का भवानी महादेव ऐसे संशय कीने भवानी, जय जय सीताराम भवानी महादेव
संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। क्या बोले, माता पार्वती जी ने भी ऐसे ही प्रश्न किए थे जैसे प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं। आगे की कथा में भगवान शंकर का विवाह आता है, पर लेकिन सभी लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शंकर के विवाह की कथा आज ना कहते हुए महाशिवरात्रि वाले दिन कहा जाए। तो भगवान शंकर की कथा, विवाह की कथा उस दिन होगी, इसलिए हम आगे की कथा को कहें।